बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके एग्रो फार्म में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ठंडी का सीज़न आ गया है और ठंडी में हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए फार्म में, जिससे कि मुर्गियां स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और मस्त रहे, है ना। तो वही चीज़ हम आपको आज बताने वाले हैं। हमारे चैनल में आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा जो फार्म है, इसमें हमने सोनाली की मुर्गियाँ डाली हुई थी। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ठंडे में जो कुन्नी है वो बहुत ही ऊपर का जो देख रहे हैं लेयर वो ठंड हो जाता है, तो बहुत कोई नहीं चलाते हैं, है ना। तो आज हम ये देखिए ये कुन्नी को इस तरह से चला दे रहे हैं जिससे कि ये अंदर का भूसी ऊपर आ जाए और मुर्गियों को बैठने में ठंड ना लगे, वो गर्म रहे। ये देख सकते हैं। तो आज हम ये कुदाली जो है, कुदाल जिसको बोलते हैं फावड़ा, इससे आज हम पूरा इसको चलाने वाले हैं। उसके बाद है कि और भी आगे का चीज़ हम बताते हैं कि आपको और क्या क्या मैनेजमेंट करना है जिससे कि मुर्गियाँ सब मस्त रहे, है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि हमने अपना जो फार्म का भी जो भूसी लीटर आप जो भी बोल सकते हो, तो वो हमने पूरी तरीके से फावड़े से इसको चला दिया है। और ये देखिए अभी आपको दिखाते, देखिए जो भूसी है हम लोग को इसी तरह से ड्राई होना चाहिए, है ना, जिससे जाम नहीं लगना चाहिए। देखिए आप, यानी कि मुर्गियाँ इसमें आराम से है कि आराम कर सके इस टाइप से। तो इस टाइप से सूखा होना चाहिए। और देखिए भूसी हम लोग है कि देखिए कम से कम आपका है कि 4 इंची का लीटर भी होना चाहिए, क्योंकि ठंडी का टाइम है, मुर्गियों को ठंड में भूसी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ना। तो देख सकते हैं अभी मुर्गी सब पूरा मस्त है। देखिए देख सकते हैं हमारे मुर्गियों का ये 70 दिन हो चुका है और एवरेज बॉडी वेट 750 ग्राम 800 ग्राम एवरेज मुर्गा मुर्गी मिला के दोनों का वेट होगा। ये सोनाली का बर्ड है ना। तो दोस्तों इसके आगे का बात करें तो हम आपको बताते हैं कि देखिए ठंडी में हमें सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले रात को आप आएँ फार्म, उसके बाद आप देखिए कि अगर फार्म के अंदर में आपको ठंड लग रहा है तो आपको थोड़ा बहुत एक टेम्परेचर बनाने में जो भी आप सुविधा ला सकते हैं, जैसे कि बुखारी हो गया, चूल्हा हो गया, या हीटर हुआ, ब्लोअर हुआ, बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो कि आपको ठंड में बहुत ही मतलब राहत दे सकते हैं, रूम में टेम्परेचर बना सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि अभी मान चलिए अभी नवंबर का टाइम है, 1 नवंबर है, अभी उतनी खास ठंडी नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि ठंडी का व्यवस्था जो है पहले से ही हम लोग को करके चलना है, क्योंकि बाद में हम लोग को बर्ड्स में क्या है ना कि अचानक से अगर ठंडी बढ़ गई है ना, क्योंकि मौसम का तो कुछ अनुमान नहीं है कि कब हमारा ठंड होता है, बढ़ेगा नहीं घटेगा, है ना। तो क्या है कि अभी है कि दिन के टाइम में देखिए बाहर का मौसम, दिन का टाइम में है कि अच्छा खासा धूप निकल रहा है। इधर देखिए हमारे फार्म के बाहर के एरिया में अभी इधर एक खेती लगा हुआ है, तो अभी अच्छा खासा धूप है। तो अभी तो ठंड का टाइम नहीं होता है, लेकिन रात को जैसे ही 8 से 10 8-9 बजे का टाइम जो होता है, उसके बाद क्या है टेम्परेचर डाउन होने लगता है, ठंडी हवा चलने लगती है, जिसके कारण बर्ड्स में अगर मान चलिए आप लोग अगर पर्दा मैनेजमेंट अगर सही से नहीं किए हुए हो, अगर रात में अगर आप फार्म आके नहीं देखते हो तो आपको नुकसान होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। हम लोगों को क्या करना है कि रात में 8-9 बजे के लमसम में आके आप देखें, है ना। उसके बाद देखें कि आपका किस तरह का बर्ड्स अगर एक्टिव है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर एक्टिव नहीं है तो आप थोड़ा टेम्परेचर में ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ठंडी में ज़्यादातर टेम्परेचर का ही खेला रहता है। उसके अलावा दूसरा कारण है पर्दा मैनेजमेंट। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को पर्दा मैनेजमेंट क्या है कि आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मतलब कि अगर आपको ठंडी के टाइम में अगर पर्दा मैनेजमेंट नहीं आता है तो उसमें आपको क्या है कि बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कब हमें पर्द को गिराना है, कब उठाना है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको पर्दा उठाने और गिराने का टाइम एक अनुमान में बताता हूँ। जैसे कि सुबह का 7-8 बजे है, 7 बजे तो सन निकल जाता है, लेकिन 8 बजे से आपको पर्दा जो है पूरी तरह से आपको उठा देना है। बड़े बर्ड्स के लिए बता रहा हूँ, छोटे बर्ड्स के लिए तो आप नीचे से पर्दा को पैक रखो, ऊपर का 1-2 फीट उसको खोल दो, है ना। तो इस टाइप से हमें करना है। उसके बाद शाम का जैसे ही कि 4-5 बजता है,
उसके बाद पर्दा जो है आपको ऑल टोटल है गिरा देना, पूरी तरीके से पैक कर देना है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे है, अगर एक आध बित्ता जैसे हो गया या एक आध फीट जैसा हम लोग एक खुला रख सकते हैं, क्योंकि वो फार्म में अमोनिया गैस ना बने। ज़्यादातर तो है कि सोनाली में अमोनिया का बनने का कम ही चांस होता है, क्योंकि क्या है कि सोनाली मुर्गी का जो भी फार्मिंग होता है उसमें स्मेल वगैरह उतना ज़्यादा आती नहीं है। सबसे पहले अगर लीटर आपका ठीक है तो आपका बीमार मुर्गी नहीं होगा, है ना। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि शाम का 5 बजे मेरा जो फार्म का मैनेजमेंट है दोस्तों, एक साइड का मेरा पूरा पर्दा पैक रहता है। दिन में कभी दिन रात हमेशा इधर का आप देख रहे हैं एक साइड का जो पर्दा है हम इधर पैक किए हुए हैं, खिड़की है ना। उधर वाला फार्म में भी आपको दिखाएंगे, वो थोड़ा ओपन फार्म है तो उसमें थोड़ा पर्दा का ज़्यादा ही इशू होता है। कल हमने उस पर भी काम किया था, उसको अभी हम दिखाने वाले हैं। उसके बाद क्या है कि एक साइड का और एक साइड का क्या है कि मैं सुबह 8 बजे ये पर्दे सारे उठा देता हूँ। उसके बाद शाम को 5 बजे जब भी हमारा दाना पानी मुर्गियों का हो जाता है उसके बाद हम इसको पर्दे को गिरा देते हैं। उसमें क्या है कि मुर्गियाँ को कुछ दिक्कत नहीं होती दोस्तों। उसके बाद एक और भी मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप ये देखिए, ये हमने क्या कर रखा है, ये हमने सीलिंग लगा रखा है। सीलिंग में क्या आपका दिक्कत है हम बताते हैं। देखिए कुछ एरिया इधर जो है इधर खुला है, मतलब कि 70% एरिया को हमने ये पर्दे से हम लोग सीलिंग से हमने रखा है। उसके बाद कुछ एरिया को क्या है कि ओपन रखा है। इसका कारण क्या है चलिए हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर का जो एरिया है, अगर मुर्गी को ठंड लगने लगती है तो अंदर के साइड में उस एरिया में चले जाते हैं, उस एरिया में जिधर की सीलिंग लगा रखा है। उसके बाद क्या है कि यदि मुर्गियों को जैसे कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो वो तो चारों साइड में होती है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि रात को जब ठंड लगती है तो मुर्गियाँ है कि उस साइड में जाके बैठते हैं। अभी भी देखिए कि मुर्गियाँ को ज़्यादातर है कि देखिए उस साइड में बैठे हुए हैं, तो एक तरह से मतलब मुर्गी के लिए कंफर्ट होता है। तो इस टाइप से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारा जो ऊपर का जो सीटा है वो जैसे कि ठंड होता है ना, तो तुरंत ही ज़्यादातर है कि असर नीचे भी होता है। लेकिन अगर हम लोग है कि ये सीलिंग लगा रखे होते हैं, क्या है कि इसके अंदर में यदि हम लोग है कि कुछ भी चूल्हा वगैरह अगर हम लोग जलाते हैं तो उसका क्या है टेम्परेचर ज़्यादातर नीचे बना हुआ रहता है, यानी कि ये जो है इसको गर्म होने में टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे में है कि जल्द से जल्द हमारा फार्म गर्म हो जाता है। तो एक फ़ायदा ये भी होता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। सीलिंग का व्यवस्था तो कर लेने से बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ठंड में तो मेरा पूरा फुल सीलिंग रहता है चारों तरफ। ये जो स्पेस देख रहे हैं इसको भी मैं कवर कर देता हूं, क्योंकि उसमें से बहुत ही टेम्परेचर हमको बनाने में दिक्कत नहीं होता है। चलिए मैं आगे वाला फार्म में भी दिखाता हूँ जिधर के थोड़े छोटे बर्ड्स हैं, उसको भी मैं दिखाता हूँ। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे आप बात करते हैं दोस्तों। ये हमारा दूसरा वाला रूम है, मतलब फार्म तो एक ही है, उसी पे हमने रूम बाय रूम किए हुए हैं। 500 मुर्गियों का लॉट का रूम बनाया हुआ है। ये देखिए अभी इसमें क्या है कि ये देखिए ये है ब्रॉयलर मुर्गी के लिए बनाया हुआ था, क्योंकि इसका जो जाली है नीचे से ही सीधा है, तो इसमें है कि ठंड कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो इसको देखिए बाहर में पर्दा है, उसके अलावा चारों तरफ से हमने पैक किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से पैक किया हुआ है। और इसके अंदर में है कुछ छोटे बच्चे हैं जो कि ज़्यादा दिन के नहीं हैं, तो इनको देखिए है ना, देखिए इस टाइप के हैं। इधर है ये अपने खुद के हैचरी के चूजे हैं, है ना। तो देखिए इस टाइप से इसको मतलब रात को इसको है कि पैक कर देना है। इसमें से क्या होता है कि मुर्गियों को टेम्परेचर, ये लाइट वगैरह जला देते हैं तो मुर्गियों का टेम्परेचर बन जाता है। देखिए अभी दिन का टाइम है फिर भी इनको ठंड लग रही है, लेकिन इसी का मैनेजमेंट के लिए देखिए थोड़ा बीच बीच में फार्म में आते रहना है ना। तो आप देख सकते हैं मुर्गियाँ सब मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से आप सीलिंग वगैरह का यूज़ करके और मुर्गियों को स्वस्थ रख सकते हैं। बाकी आपको मेडिसिन का बात वो करते हैं, तो ठंड में हमें कौन कौन सी मेडिसिन हमें यूज़ करना चाहिए जो कि मुर्गियों को अच्छे तरीके से स्वस्थ रखते हैं, उसका भी बात करते हैं दोस्तों। हम लोग को क्या है कि अभी
एक टाइम में हम लोग को है दिन में जैसे कि है आपको जो सुबह का पानी है उसमें हम लोग लीवर टॉनिक दे सकते हैं, है ना, क्योंकि एक टाइम में लीवर टॉनिक देने से मुर्गिया में थोड़ी भूख प्यास की क्षमता बढ़ती है, तो उससे मुर्गे स्वस्थ रहते हैं और दाना पानी अच्छे से खाते पीते हैं। तो एक टाइम हमें लीवर टॉनिक चलाना है, कोई भी अच्छा लीवर टॉनिक हो जाए, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जैसे ब्रूटोन हो गया, बाइली फोर्ट हो गया, उसके बाद हेपुएल फोर्ट आता है वेंकीज कंपनी का, उसको भी चला सकते हैं। और एक टाइम का पानी में आपको चलाना है, जैसे कि हो गया रात का पानी में, तो उसमें आप गाउट का दवा या किडनी का दवा, जो भी नेफ्रो केयर, नेफ्रोटेक, नेफ्रोगार्ड, इस टाइप के जो भी दवा आते हैं, इसमें से कोई आप एक इसको भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद तीसरा दवा क्या है, तीसरा देखिए 2 टाइम ही पानी लगाना है, लेकिन बाई चांस ही अगर आपकी मुर्गियाँ अगर बीमार पड़ती है तो उसमें से आपको जो भी बीमारी है उसका तो दवा चलेगा ही, साथ में ये जो दो मेडिसिन है, लीवर टॉनिक और एक आपका गॉट का दवा। गॉट का दवा में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बैकम सोल करके एक मेडिसिन आता है, उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा दवा होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या है कि कैल्शियम भी हम लोग को बीच बीच में चलाते रहना है, मतलब कभी आप लोग दिए लीवर टॉनिक तो कभी कैल्शियम दिए, कभी गॉट का दवा दीजिए, कभी एंटीबायोटिक दिए, इस टाइप से बीच बीच में देना है, रेगुलर नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन मुर्गियों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें ज़रूरत के हिसाब से ये दवा चलाना है। आपको अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। चलिए, धन्यवाद।